शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो मैथ का फॉर्मूला था वो देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के। आपने बोले सर ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा ट्रिक बताइए कि जो याद होता नहीं है, तो इसलिए हम देखेंगे आज हॉट ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ सिंपली देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल के तरह हम बताते हैं कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि हम एक फिंगर के चर्चा करते हैं। फिंगर के लेते हैं यहाँ से, फिंगर आप यहाँ से ले लीजिए। फिंगर की अगर हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले फिंगर लेते हैं। यहाँ से आपने एक फिंगर बनाइए, ठीक है। यहाँ से आपने फिंगर बनाया, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हॉट ट्रिक्स यहाँ से, ठीक है। ये हमने एक फिंगर बनाया, ठीक है। यहाँ से जो हमने एक फिंगर बनाया, तो ये हम इसको सिंपली एक आपको बताते हैं कि हॉट ट्रिक्स बताएंगे। अब आपको 2 से 3 ट्रिक बताएंगे जो आप हमेशा के लिए जिंदगी भर आप याद रखिएगा फॉर्मूला। ये ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग पढ़े, आपको कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्री, हम उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिगो पढ़ रहे हैं। ये जो आपका है इसको हम लोग मान लेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री यहाँ से होता है। यहाँ से आप बात कर लीजिए तो यहाँ से आपको आता है इस तरह से, तो इसमें आपको यहाँ से 0 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके आता है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरह से, आपको देखिए यहाँ पर, और एक आपको ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको जो हम साइन बोलते हैं, यहाँ पर हमने साइन लिख दिया, साइन लिख दिया यहाँ पर, तो साइन 0 डिग्री हो गया। यहाँ से अगर बात कर ले तो 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से अगर बात कर ले तो 45 डिग्री हो गया, और यहाँ से अगर बात करते हैं 60 डिग्री हो गया, यानी आपका हो गया 60 डिग्री, और यहाँ से अगर बात करते हैं तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और भी वैल्यू निकाला जाता है, लेकिन आपको यहाँ तक सबसे पहले देखना है कि जो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये आपको किस तरह से 90 तक है। 90 तक निकालना आ जाएगा, इसका सेम आप उल्टा करिएगा, आपको यहाँ से निकालना है 180, 360 सब निकल जाएगा। तो साइन यहाँ पर हो गया, फिर आपको कॉस का वैल्यू निकालना होता है, फिर आपको टेन का वैल्यू निकालना होता है, फिर आपको यहाँ से आता है सेक का वैल्यू आता है, फिर ऐसे ऐसे करके आपको निकालना। तो साइन कॉस टेन निकालने आ जाएगा, सब आपको निकालेंगे। साइन का आएगा, कॉस का आएगा, टेन का आएगा, कैसे आप मान लीजिए आपको बात करते हैं सेक का वैल्यू कैसे निकालेगा, कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालेगा, कॉट का वैल्यू कैसे निकालेगा। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू अगर निकालेंगे आप कैसे निकालेगा। तो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं कि जो मेरा साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर आपको देखिए अच्छी तरह से आपको समझ में जाएगा। ये तो मान लीजिए कि आप टेबल बना के याद कर सकते हैं। टेबल आपको जैसे बनाना है वैसा आप टेबल बना सकते हैं, टेबल के जरिए भी आप याद कर सकते हैं। आपको अगर याद करना होगा तो यहाँ पर हम सिंपल देखिए, जैसे टेबल आप टेबल के जरिए भी आप याद कर सकते हैं बनाकर, या फिर ये जो आपको हॉट ट्रिक्स है ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसको 0 मान लेंगे, यहाँ पर 0 है, इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री आपका हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 90 आपको 90 डिग्री। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आपको जो छोटी उंगली है, और फिर आपको मध्य इस तरह से उंगली का जो है आपको, ठीक है, जो अंगूठा है आपका थम्स है, आपको लेफ्ट फिंगर है, राइट फिंगर है, मिडिल फिंगर है। तो इस तरह से आपको फिंगर पर सबसे पहले ध्यान देना है। यहाँ से जो ध्यान देना है, ये आपका जो है काली उंगली, यहाँ पर देखिए, इसको हमने क्या मान लिया, आप कहीं भी रहिएगा आप 100% याद कर सकते हैं। बस इसको गिन कर याद कर सकते हैं कि जो मान वैल्यू होता है ट्रिगोनोमेट्री का 30 का 45 का, वो कैसे हम याद करेंगे। तो ये इसको मान लेना है, इसको आपको क्या मानना है, ये जो आपको फिंगर दिखाई दे रहा है ये आपको मानना है 0 डिग्री। 0 हो गया, 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री हो गया। ये आपको 30 यानी 30 डिग्री मान लेना है। यहाँ सिंपली 30 डिग्री हो गया। ये जो डिग्री हो गया इसको हम लोग मान लेंगे कितना, 45 डिग्री, और ये कितना मानेंगे हम लोग 60, और ये आपको 90 मानेंगे। आपको सिंपली इसको मान लेना है। आपको सबसे पहले याद रखना है, कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा रटने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपली हॉट ट्रिक थोड़ा सा 2 मिनट के आप ध्यान दीजिए, आपका 100% याद हो जाएगा। ये हो गया आपको 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, 90 डिग्री। एनीबॉडी डाउट किसी को? यहां तक आपने कर लिए। आप अपने फिंगर को ऐसे कर लीजिए और उसको एक फिंगर बना लीजिए। आप जैसे फिंगर बनाते हैं फिंगर पहले बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक तो लिखना एकदम संभव है, यहाँ तक लिखा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू या किसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन आपको वैल्यू बताते हैं। इसमें चलेंगे तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज आप समझते हैं, जैसे यहाँ पे घर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर घर हो गया, और ये जो आपको घर ही चलते हैं, जैसे यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर भी आप मान लीजिए संख्या पर हो गया। तो ये जो घड़ी चलता है क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज हम लोग घड़ी चलाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे आप चलाना चाहते हैं। ये क्लॉकवाइज जब चलेगा, जैसे घड़ी जिस तरह से चलता है क्लॉकवाइज चलता है, तो साइन का मान निकलता है। क्या चीज का मान निकलता है? साइन का मान निकलता है। और एंटी क्लॉकवाइज जिसे चलते हैं तो वहां पर निकल जाता है आपका कॉस का, यानी कॉस का मान निकल जाता है। डाउट किसी को?
क्लॉकवाइज जब चलेंगे, जब ये आपका फिंगर हो गया क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे ये फिंगर हो गया इधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर से चलेंगे, यहां चलेंगे, मतलब किधर से भी चलेंगे, ये साइड जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज और एंटी। जैसे आपको घड़ी होता है, उसी तरह से बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये क्लॉकवाइज, यहाँ इधर से अगर आप बात करते हैं, यहाँ से एरो बना दे, एरो यहाँ से बना दे, यहाँ से अगर चलेंगे इस साइड में चलेंगे, इस साइड में चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन, इधर का मान साइन इधर से निकलते हैं, साइन का निकलते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलने बात करते हैं, इधर अगर आते हैं तो ये आपका कॉस में मान निकलता है। जब इधर जाएंगे तो आपका साइन में निकल जाएगा, इधर जाएंगे तो आपका कॉस में निकल जाएगा। फिर ये जब साइन और कॉस का निकाल जाएंगे तो टेन को निकालना भी आ जाएगा, कॉट निकालना, कॉसेक, सारा चीज निकाल सकते हैं। साइन और कॉस पर ही ध्यान आपको देना है। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो साइन और कॉस का, यहाँ पर आपको सर ने यहाँ बना दिए हैं बक्स जो बना है, इसमें जो निकाल हम पुट कर देगा, देख सकते हैं। तो यहां से जब आता है तो क्लॉकवाइज में जो चलेंगे वो आपका साइन का निकलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या चीज का मान निकलेगा, आपका कॉस का मान निकलेगा। बात कर लेते हैं साइन का, तो यहां से हम जीरो निकालते हैं, तो साइन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन का जब हम मान निकाल रहे हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री को अगर बात करते हैं साइन 0 डिग्री का, यहाँ पर आपको ट्रिक याद देना है। ट्रिक है क्या कि आपको जितना संख्या है, जितना का मान निकालना है, वहां का नंबर गिनना है और उसको रूट कर देना है, और बाटा में जो आपको सम संख्या 2 है उसको 2 से हमेशा भाग देना है। सब ट्रिक में यही आपको करना है, ठीक है। यहां से बात करते हैं कि 0 डिग्री का निकाला है, तो हमको साइन निकालना है, साइन का भी कॉस्ट नहीं, साइन का निकालेंगे। तो साइन का जब निकालेंगे तो अभी पता है कि क्लॉकवाइज चलेगा, तो साइन के बाद कौन को आपका ये जो साइन 0 का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर 0 का, इसके बाद कौन वो अंक है आपको दिखाई दे रहा है, एक भी अंक नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो बात है 1 2 3 4 से नहीं है, इधर है लेकिन इस साइड में नहीं, तो साइन इधर नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 0, इसके बाद कुछ नहीं है तो शून्य बचा, कुछ भी नहीं था शून्य है। जो संख्या निकालना होगा, जितना संख्या होगा उसको रूट में कर देंगे। जैसे आपको यहां से अगर निकालना है 60 का निकालना है, तो 60 के बाद 1 2 3 बचेगा ना, तो उसको रूट में 3 कर देंगे। इसके बाद आपको 0 तो कुछ है तो उसको रूट में देंगे, अपन जो होगा आपका 2 से भाग दे जाएगा, ठीक है। अपन बटा आपका 2 हो जाएगा, अपन 2 हो जाएगा, इसको अब भाग दीजिएगा, क्या होगा, अब भाग देगा, देखिए 0 का आपका रूट निकालेगा तो इसका वैल्यू वही हो जाएगा, इसको अगर भाग देगा तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बात करते हैं साइन 0 डिग्री का अगर मान बात कर लेते हैं तो कितना आ गया, साइन 0 का मान आपका 0 होता है, ठीक है। इसके बाद यहां से हम बात कर लेते हैं कि अगर साइन हमको और निकालना है 30 का निकालना है, साइन 30 डिग्री, ये तो आपका 0 हो गया। ध्यान से देखिए, आप यहां से ध्यान से देखिए, साइन 30 डिग्री का अगर हम मान निकालते हैं तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, इसके बाद कौन संख्या है तो 1 है, इसके बाद 30 के बाद जो फिंगर आपका है ये तो 0 हो गया, इसके बाद आपको एक भी संख्या नहीं था तो हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिए थे। इसके बाद यहाँ से हम क्या माने थे, इसको 30 माने थे। इसके बाद जब हम संख्या निकाल रहे हैं, इसके बाद आपको कौन संख्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है संख्या कौन 1 है यहाँ पर, तो इसको बोले थे कि इसको रूट में ही आपको 1 लिखना पड़ेगा, अपन 2 होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, बटा में इसको 2 हो जाएगा। आप 1 का जो रूट वर्क करिएगा 1 का 1 ही हो जाता है, यहाँ से ये जो 2 है 2 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आपको साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, समझा रहा है नहीं सर, फिर से समझेगा, एक बार आप ध्यान से देखिए, एकदम हॉट ट्रिक्स है, आपको कुछ नहीं करना। साइन 45 का अगर मान बात करते हैं यहाँ पर, तो साइन 45 का अगर मान आप निकाल रहे हैं तो यहाँ से देखिए, ये 0 माने थे, ये 30 माने थे, ये आपको 45 माने थे। इसके बाद संख्या का वो बचा, इसके बाद देखिए आपको संख्या का वो बचा, ये जो ई तो निकालना है, इसके बाद संख्या देखिए 1 और 2, 1 और 2 बच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2, रूट में आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। आप चाहते थे इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको आपको हल कर लीजिए तो 1/2 हो जाएगा। कैसा आ जाएगा यहाँ पर दिखाओ करके दिखाते हैं आपको, पर मैं करेंगे 2/2, यह रूट से आपको अंश जो अंश होता है हर होता है, नीचे वाला हर ऊपर वाला अंश होता है। इसे हम परिवीकरण करेंगे तो ये 2 2 आपका 4 हो जाएगा, रूट में ही 4 हो जाएगा, रूट में 4 लिख सकते हैं, और ये 2 रूट आपका 2 हो जाएगा। अगर इसको बाहर निकालेंगे 2 × 2 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रूट 2 हो जाएगा। इसको अगर कट कर देता है 1 बाई कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं 1/√2, मतलब कि आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपको मान होगा, लेकिन आपको सरलतम रूप में यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। तो ये किसका मानेगा, साइन 45 का मानेगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर साइन 60 का अगर मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो साइन 60 डिग्री बराबर 0 30 45 60 है, इसको तो निकालना है, इसको निकालना है। बचा का 1 2 3 1 2 3 कौन संख्या बचा 1 2 3 3 को बचा, यानी 60 निकालना है तो यहीं पर देख लीजिए 1 2 3, इसके बाद कौन संख्या है 3 संख्या है, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो 3। अभी बताए थे कि जो भी संख्या होगा, कितना भी संख्या होगा उसको रूट में कर देंगे, जितना आपको संख्या होगा अपन तो 2 से भाग देंगे, यानी 100 में दूसरा मेथड आपको भाग देना है। यहाँ से करेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका √3/3 का ये हो जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं √3/2, यानी अपन 2 लिख सकते हैं।
देते हैं, √3 हो जाएगा अपन 2 हो जाएगा। ये आपका साइन 60 का मान। अगर बात कर लेते हैं कि साइन 90 का मान अगर आ जाता है, 90 का मान आता है, तब कैसे निकलेगा? सिंपली यहाँ पर देखिए 90 जो है आपका ये 90 है, ये 90 हो गया। इसके बाद संख्या को बचा 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 दो संख्या है, कितना बचा? 4 संख्या है बचा। अभी बताते हैं कि आपको क्या लगाना है, √4 को संख्या गिन के 2 यानी जितने संख्या आपको आएगा उसको रूट में कर देना, बटा से 2 से भाग देना, रूट में कर देना, 2 से भाग देना, रूट में करना, 2 से भाग देना। डाउट है किसी को? ये आपको सिंपल ध्यान देना कि जितने संख्याएं आएंगे आपको साइन क्लॉकवाइज में गिन लेना है, उसको काउंटिंग कर लेना है, उसको रूट चढ़ा देना, बटा 2 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ देखिए अब बात करते हैं इसको रूट से बाहर निकल गया तो 2/2 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मान आपका? 1 हो जाएगा। तो ये आपका साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। आप चाहते हैं इसको तो इधर से आप फिर इसको उल्टा लिख दीजिएगा तो आपका कॉस का मान हो जाएगा। ठीक है, 10 का निकाल के उल्टा कर दीजिए, कॉट का हो जाएगा। आपको सेक का निकाल के उल्टा कॉसेक कर दे, मतलब कि एक मान निकालिए उसको उल्टा कर दीजिएगा आपका। जैसे साइन का हो गया, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जो आपको होता है जैसे साइन हो गया तो साइन का कॉस होता है, ठीक है। कॉट हो गया तो कॉट का आपका 10 होता है, ठीक है। कॉट हो गया और कॉट आपका 10 होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेक हो गया तो सेक का कॉसेक होता है। ये आपको मान याद करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे फॉर्मूला में चलेंगे तो एक साइन का कॉसेक होता है, ठीक है। एक साइन का यहाँ पर कॉस है ये मान वैल्यू में, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे आपको मेथड 2 में तो उसमें क्या है आपको साइन का कॉसेक बोलना चाहिए, ठीक है। तो साइन कॉस कॉस 10 और सेक कॉस ये आपको मेथड याद रखना है। तो साइन का जब निकल गया था कॉस निकल जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 1 ऐसे से करके निकालेंगे। हम ट्रिक को देखते हैं, ये तो सिंपली है आपके अनुसार जैसे आप याद करेंगे वैसे याद करिए। लेकिन आपने बोला सर याद नहीं होता, ऐसा एक हॉट ट्रिक में तो हम आपके लिए हॉट ट्रिक्स लेकर आए हैं कि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। कहीं भी आपको पाना नहीं है, मान लीजिए कि आप कहीं गए एग्जाम में, एग्जाम आप दे रहे हैं, वहां पर आपको प्रॉब्लम है कि हमको मान साथ याद नहीं, तो आपको हाथ है आपको फिंगर दिखाई दे रहा है ना, आपको ये 100% है कि फिंगर से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फिंगर से याद हो जाएगा। अब हम ये आपको 90 हो गया। तो ये जो हम चले थे ये आपको कौन सा मेथड पे चले थे? आपको क्लॉकवाइज में चले थे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज में चल के देखते हैं। यहाँ पर कॉस का इस तरह कॉस का निकालते हैं, साइन का निकल के एक बार ट्राई करते हैं, कॉस का भी ट्राई करते हैं। यहाँ से जो आपका आता है कॉस दे लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ से आपको आता है, हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा आपको कॉस हो जाएगा, कॉस कितना डिग्री का हो जाएगा? कॉस 90 0 या 0 से स्टार्ट करते हैं तो कॉस 0 डिग्री इक्वल। तो यहाँ से हम बैक चलेंगे तो इसके बाद जो आपका यहाँ से हम स्टार्ट करें 0 30 45 60 और 90, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इधर हम चले थे तो साइन चले थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से आपको आएंगे, इधर आएंगे तो ये निकालना है हमको 0 निकालना है। इधर संख्या है तो 1 2 3 4 4 संख्या है बचा। ये 0 अगर निकालना होगा तो 1 2 3 4 अभी बताया था कि सबके लिए आपको रूट कर देना है, अपन 2 से भाग देना है। इसको बाहर निकालेगा 2/2 हो जाएगा, अब कट कितना जाएगा 1। आप यहाँ से भर सकते हैं 1 डाउट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। इसके बाद बात यहां से कर लेते हैं कि जैसे हमने इसको पढ़ लें, अब हमको 30 निकालना है। तो यहाँ पर आपको आ गया कि cos 30 डिग्री का मान निकालना है। मान लीजिए कि आपको 0 निकालेंगे, 30 के निकाल के देखते हैं। तो 30 डिग्री निकालेंगे तो यहाँ पर 30 हो गया, ये वाला निकालना है, ये वाला हमको निकालना है। इसके बाद को संख्या बचा 1 2 3, मतलब 3 को संख्या है बचा। रूट क्या करेंगे? 3 लगा देंगे, अपन 2 से आपको भाग देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से ये आपको आ जाएगा 45 अब निकालना है। तो cos 45 यानी 45 का मान निकालना है। इसके बाद संख्या को बचा 1 2 2 संख्या है बचा। तो 2 आपको बताते हैं रूट यहाँ पर लगा देना है अपन 2। तो इसका भी करिएगा हल अगर तो 1/2 आ जाएगा। अभी आपको हम पिक्चर दिखा दें, यहाँ पर आपको भर देना है 1/2 यानी 1/2 √2 हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर cos 90 डिग्री का 60 डिग्री का अगर हम बात करें तो 60 के बाद का वो संख्या है 1, इसे भी रूट लगा देना है और 2 से भाग देना 1/2 यानी आपको 1/2 यहाँ से हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर cos 90 का, यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का आप यहाँ पर ध्यान से क्लॉकवाइज निकाला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज निकल जाएगा। ये 90 निकाला था, इसके बाद संख्या को बचा है 0 बचा है। तो 0 बचा है, आपको 2 से रूट इसको कर लेना है, 2 से भाग देना है। तो 0/0 क्या हो जाएगा आपको? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। देखिए अगर उल्टा की बात करते हैं 90 की जगह यहाँ से इस पर जाते हैं, इधर 1 हो जाएगा, इसको यहाँ पर लाते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं और इसको यहाँ पर लाते हैं। बात सेम है, लेकिन आपको याद करने का हमने तरीका बताया है कि आप किस तरह से एग्जाम लेवल में याद करिएगा। जैसे मान लीजिए कि वहां से होता क्या है कि आपके एग्जाम में गए, वहां पर आपको मान सारणी डाउट हो गया, आपके पास फॉर्मूला नहीं है, भूल गए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हो रहा है, इस तरह से याद करें। एसएससी जेडी जितना आप एग्जाम देते हैं, फिर रेलवे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एयरफोर्स नेवी का एग्जाम देते हैं, वहां पर एग्जाम देते समय क्या आपके ये होता है कि आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो वहां पर क्या होता है, कोई बच्चा अगर आपको बता भी देता है या फिर आपको टीचर जो होते हैं थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि वहां फॉर्मूला डाउट है तो आपको हेल्प किया जा सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके बना लो। मैंने रियल केस में ऐसा होता है। लेकिन अब एसएससी जेडी आपको बिहार पुलिस का एनी भी आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको
थोड़ा सा भी कोई नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताया जाएगा कि आप पढ़ के आए तो आपको इंटरव्यू देना है, क्योंकि आप नौकरी करने जा रहे हैं और वहां सब जब खुद से चीट करेगा तो फिर दूसरे को आप किसे बता सकते हैं। इसलिए आपको जो भी एग्जाम होता है उसमें चीट नहीं होता है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि इस तरीका से अगर हम बात करते हैं कि हमको कैसे याद रहेगा, अगर थोड़ा सा 30 का भूल के तब किसी से ना पूछे, क्योंकि वो बताएगा कोई भी नहीं, पूछना भी नहीं है, तो वहां पर हम ना पूछे, हमारा हाथ जो है फिंगर हम इसी से पूछेंगे, इसको अपना मानेंगे साथी मानेंगे और इसी से हम पूछेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये आपको 0 हो गया, आपका 30, आपको 45, 60 और 90। इसको याद अगर रखेंगे तो बन जाएगा। तो इसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। आपको अभी बता दिए कि ये आपका जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, इसको जब निकालना होगा तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो रूट पर आपको 0 लगा के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको करेंगे। यहाँ से अगर इसको निकालना है 30 का निकालना तो 1 बटा हो जाएगा, इसको निकालना है तो 2 हो जाएगा, इसको निकालना है तो 3 हो जाएगा, इसको अगर निकालना है, इसको निकालना है तो 4 हो जाएगा। इधर से अगर आते हैं तो इसको निकालना है तो 4 को, इधर से निकालना है तो 3 को, मैंने इस तरह से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आया समझ। अब बात कर लेते हैं यहाँ से साइन कोस निकालेंगे, टेन कैसे निकालेंगे। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है, ये टेन का किस तरह से निकलेगा, तो हम बात कर रहे हैं अगर टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपल ध्यान रखना है कि टेन इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन बटा कॉस थीटा है। ठीक है, यानी थीटा का जो वैल्यू है यह सब आपको निकल गया है, ये सब आपका। तो साइन अपॉन कॉस होता है, ये फॉर्मूला जो होता है आपका साइन अपॉन क्या होता है, कॉस होता है। ये इसको फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो साइन अपॉन कॉस हमको 0 डिग्री का निकालना है, तो 0 बात करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, और ये फिर आपका ये कॉस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 0 का निकालना तो साइन 0 वाला देख लेंगे, जो आपका साइन 0 है, और कॉस जो है आपका कॉस यहाँ पर दिया है तो 0 1, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर भर सकते हैं 10 0 हो गया। यह बस सिंपल है, साइन कॉस आपको क्लॉकवाइज एंटी वाइज अपने चले हैं, लेकिन अब टेन का आपको निकालना होगा, टेन और कॉट किस तरह से निकालेंगे, ये फॉर्मूला को आपको निकलता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम कॉट की बात करते हैं तो इसको उल्टा कर दीजिए, आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर हम आपको बात करते हैं सेक का तो 1 बटा आपका कॉस थीटा होता है, जो आपको फॉर्मूला में होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं कि टेन थीटा का जो आपका है, टेन आपको 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं टेन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का मान निकालते हैं, आपका ये 30 वाला निकालते हैं, तब क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा ये कॉस थीटा, आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन 30 होता है 1/2 हो जाएगा, 1/2 और सबके बटा अपॉन हो जाएगा √3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, 1/2 ये आपको ऊपर चल जाएगा, ये आपका 3 है, यहाँ पर 3/2 है, तो ये हो जाएगा अपॉन √3, आपको हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन √3। यहाँ पर आपको सिंपल हो जाएगा, इसको हल जैसे हम लोग करते हैं, ये आपका ऊपर चले जाता नीचे आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपको खत्म हो गया, बचा आपको 1 अपॉन √3। तो यहाँ पर आपको 1 अपॉन √3 आप लिख सकते हैं। तो ये आपको कितना आ गया 10 30 का मान। इसी तरह से अगर बात हम करते हैं कि 10 आपका हो गया 45 डिग्री का निकालना है, तो 45 डिग्री है तो यही आपको सेम चलेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 10 का वही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो आपको निकालेंगे इक्वल आपको दे देंगे 45 का निकालेंगे, तो 1 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 है, 1 अपॉन आपका √2 है, आज इसके अपॉन कितना है आपका 1 अपॉन √2 कितना है आपका 2 है। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करने का आपको आसान तरीका है यहाँ पर। तो हल किस तरह से करेंगे, तो 1 अपॉन √2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, आपकी बता है तो ये पूरा जाएगा, ये रूट यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको कट जाएगा यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना आपको 1। तो 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया, आप 1 यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 60 डिग्री का अगर मान निकालते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर, तो 60 डिग्री का 10 वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है इक्वल देखें 60 का हो जाएगा आपका ऊपर कितना है √3 अपॉन 2 1 अपॉन 2। ठीक दिखाई दे रहा है आपको दोनों का, इसका बटा दोनों को करते जाएंगे, दोनों का बटा करके निकलते जाएगा। तो √3 अपॉन 2 ये आपको ऊपर चल जाएगा 2 1 ये हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, आपको मेथड आपको मालूम है, ये कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो आपको बचेगा कितना √3। यहाँ पर आप भर सकते हैं कितना √3। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको 10 90 डिग्री का अगर बात निकालते हैं तो 10 सेम वही होगा आपका 1 हो जाएगा, 1 अपॉन आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही आपको जो साइन आपको कॉस है सेम वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, ऊपर आपको देखिए साइन 1 हो जाएगा अपॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, समझा रहे हैं, ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए दिखाते हैं ये 10 अगर हम 90 का अगर बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये आपको साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा अपॉन 0 हो जाएगा। इसको अगर हम अपन दे दें, इसको अगर हम करते हैं ये भाग देते हैं, इससे मान लीजिए 1 अपॉन आपका 0 हो गया। ठीक है, इसको भाग देते हैं, ये आपका नॉट डिफाइन है, ये आपको पड़ेगा नॉट डिफाइन होगा, इसको बोलते हैं क्या चीज नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन बोलते हैं, ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। इन्फिनिटिव हम लोग लिखते हैं, आप एनडी लिखिए, यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखिए, एनडी लिख दीजिएगा, समझ जाएगा नॉट डिफाइन। इन्फिनिटिव जैसे होता है कि अनंत तक संख्या होते हैं
कुछ संख्या आपको लिमिट नहीं होते, कुछ लिमिटेशन होते हैं, तो उसके लिए जैसे आप अनंत यूज करते हैं, इन्फिनिटी का यूज करते हैं, आप फिर हम यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकाला जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू निकाला जाता है इन्फिनिटी नहीं, आपको वहां पर नोट डिफाइन करना है, क्योंकि इसका वैल्यू आपको नहीं निकालता है, इसमें आपको वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसलिए हम करेंगे इसको नॉट डिफाइन करेंगे। अगर आप इन्फिनिटी लिखते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन गलत आपको मैथमेटिकल के अनुसार होता है, आपको सिर्फ वहां पर लिखना है नोट डिफाइन आपको लिखना है, क्योंकि इसका वैल्यू आपको नहीं निकलता है। तो इस तरह से आप नोट डिफाइन लिखिएगा, बेटर रहेगा। अब इसको आप इस तरह से पलट दीजिए, आपको आ जाएगा। इसका यहाँ पर ऐसे करके सजा दीजिए, या फिर आप कोड का देख लीजिए, आपको जैसे ये हो गया, ये हम चलते हैं कोड का। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ से कोड के लिए, तो कोड के लिए किस तरह से होता है, यहाँ पर जो आपको फार्मूला होता है ये आपका कोड हो जाए, कोड हो गया, कोड 0 डिग्री। अब कोड 0 का मान करते हैं तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। जैसे sin थीटा था आपको 10 का था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसका कोड का हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। यानी इसको आप ऊपर कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए एक आपको करके दिखा दें, जैसे ये आपको 10 का हो गया cos, तो इसके आपको ऊपर चल जाएगा ये 1, ये आपको 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको भाग दीजिएगा तो नोट डिफाइन, ये भाग आपको लगेगा नहीं, इसलिए आपको नोट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, नोट डिफाइन यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर इसी को आप इधर से उठा के इसको रख सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, या फिर इसको आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम सबको निकालें अलग अलग, तो आप फिर कोड आपको 0 हो गया, आपको 30 निकालिए, तो फिर इतना बटा फिर इतना हो जाएगा, ऐसे से करके आप निकाल सकते हैं। या फिर इसको यहाँ पर भर दिए, फिर ये वाला जो है आपका रूट फिर यहाँ पर भर दिए, ये वाला यहाँ पर भर दिए, और फिर ये वाला जो है यहाँ पर भर दिए, और 0 जो है आपका यहाँ पर भर दिए, तो ये आपको कोड का भी मान निकल गया। ऐसा भी निकाल सकते हैं, ये सब ट्रिक है कि वो साइन का निकाल दिया, कॉस का जो बैक से है उसको सजाते चलिए, टेन का निकाल दीजिए, फिर ये समझ दीजिए, सेक का निकाल दीजिए, कोसे का समझ दीजिए, ऐसे भी आपको ट्रिक है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिक इसलिए याद रखना है कि आपको किस तरह से निकलेगा। टेन का जो होता है साइन थीटा बटा कॉस का, कोड का अगर फॉर्मूला निकालना है तो कॉस का बटा साइन थीटा, लेकिन आपको ये क्लॉकवाइज एंटीवाइज साइन का कॉस का निकालना है। हम आपको एक वैल्यू बताएंगे कि एक ऐसा वैल्यू आप याद कर लीजिए, कौन सा वैल्यू आपको याद करना है जो हमेशा सारा क्वेश्चन उसी पर बन जाएगा, जितना दुनिया के जितने क्वेश्चन आपके पास आएगा वो एक वैल्यू पर ही आप निकाल सकते हैं। कुछ भी कोई भी कंपटीशन में हो, आप आराम से 1 सेकंड आपको नहीं लगेगा निकालने के लिए, तुरंत आप हल्के याद निकल जाएगा। यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको 1 से 2 मिनट, 1 मिनट काफी, 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां से आपको इस तरह से निकल जाएगा, किसी को आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना कोड का। तो कोड का हमने भर दिया, सेक का बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं सेक का, ठीक है। सेक का जो फॉर्मूला होता है, इसको हमने आपको साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन कॉट, सेक का भी निकाल के देखते हैं, सेक थीटा का निकाल के। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि सेक का निकालना हो तो किस तरह से निकालना, तो सेक का फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा कॉस थीटा हो जाता है। तो 1 बटा कॉस अगर आपको याद रहेगा तो ये निकल जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, कॉस का यहाँ पर देखिए कॉस का 1 है, हम किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम सेक 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। सेक आपका है जो उसका जो वैल्यू निकाल रहे हैं 0 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो सुनिए आपको होगा 0 डिग्री का, ये आपको 1 बटा कॉस होता है, तो 1 का 1 रहेगा। कॉस का अगर बात करें तो कॉस का मान कितना है 1 है, अगर इसको काटा जाए तो कितना बचा 1, यहाँ पर आप भर सकते हैं 1। इसके बाद अगर हम सेक यहाँ पर आपको 30 डिग्री का बात करते हैं, तो सेक 30 डिग्री का 1 बटा क्या होता है कॉस, यही फॉर्मूला चलेगा आपका, 1 का 1 रहेगा। कॉस का देख लीजिए 30 के 30 में कॉस कितना है आपका, रूट आपका 3 है अपॉन 2 है। अब इसको हल कर लीजिए, 1 इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 अपॉन कर लीजिए, ये आपको ऊपर चल जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्रॉस गुना भी करेगा या काट भी दीजिएगा, आप जैसे इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप इसको भर सकते हैं 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे थे कि सेक 45 डिग्री का अगर मान निकालते हैं तो 1 बटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ही होता है। अब इसको हम 1 का 1 रहने देंगे, कॉस का जो मान होगा 45 का 1 बटा रूट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 1 अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको 1 रख देंगे, और फिर आपको ये चल जाएगा रूट आपका 2 ऊपर, जैसे हल करते हैं 1, इसको भी हल करेगा तो कितना जाएगा रूट 2, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेक आपको 60 डिग्री का, सेक 60 डिग्री का अगर बात करते हैं तो 1 बटा आपको कॉस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 बटा कॉस हो जाएगा। अब इसके बाद बताते हैं कि 1 रहेगा कॉस का, देखिए आपको 60 डिग्री का कितना है कॉस यहाँ पर 1 बटा 2, 1 अपॉन 2 है, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा, क्रॉस गुना करके यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर भर सकते हैं 2। अब इसके बाद करते हैं बात यहाँ पर सेक जो हो जाता है, सेक 90 डिग्री का बात कर लेते हैं, 1 बटा आपका क्या होता है कॉस होता है 1 रहेगा, 90 का जो बात अगर करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा अपन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से भाग देना है, तो 0 से भाग देंगे तो आपको बोले नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये डिफाइंड होगा, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं एनडी, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ से आपको इसका डिफाइंड नहीं होता, इसको नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालना चाहते तो सेक का भी मान निकाल सकते हैं। अगर इसको आप चाहते हैं कि सेक का फिर निकालें तो कौसे का निकाले तो आपको कौसे का निकाल सकते हैं, 1 बटा साइन से करके निकाल सकते हैं, या आप चाहते थे इसको नॉट डिफाइंड यहाँ पर एनडी भर दीजिए, फिर आपको ये सेकंड वाला यहाँ पर ला दीजिए, फिर थर्ड को इसमें रहने दीजिए, यहाँ पर इसको ला दीजिए, ये वाला आपको यहाँ पर 2 अपॉन रूट 3, ये आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका मान में निकल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि मान सर ने हमको निकालना है तो कैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रिक बता दें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो हमेशा आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जब क्वेश्चन आपको बनाने बैठेगा तो वहां पर आपको फॉर्मूला लेके बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आपका जो फिंगर है ये कभी भी आपको निकाल सकता है, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूला जितने अगर बात करनी है ट्रिक वाला, जैसे आपको ट्रिक होता है, देखिए यहाँ पर आपको हम एक ट्रिक बताते हैं आपको हॉट ट्रिक। इससे भी आपको आसान तरीका हमारे 2-3 तरीके आपको ट्रिक बताते हैं, किसी भी तरीका से याद करना है। देखिए अब हमको निकालना है कि 0 डिग्री का मान निकाला है, तो आप देखिए रूट में आपको हो जाता है, यहाँ पर हम रूट में चलेंगे, ठीक है। अब ये टोटल आपको रूट में जब चलेगा तो 0 अपॉन हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा, सब पे 4 से भाग देंगे, 1 अपॉन 4 हो जाएगा, फिर आपको 1 अपॉन आपका 2 अपॉन आपको 4 हो जाएगा, 3 अपॉन आपको 4 हो जाएगा और 4 अपॉन आपको 4 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी का निकालना है, बस इतना ही तक निकालना है। तो 0 का निकालना है, फिर आपको 1 का निकालना है, 2 का निकालना, 3 4 का है। ऐसे क्यों बोले कि 1 नंबर आपको हो गया, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से जब निकालना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को वैल्यू निकाला, 6 निकाला, 7 निकाला, 8 निकाला, ऐसे बताएंगे तो 5 वैल्यू निकाला है। तो इसको किस तरह से आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम साइन 0 डिग्री का बात करते हैं, साइन 0 डिग्री का अगर बात करते हैं, ठीक है, 1/4 ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तब 0 आपको लिखते हैं 0/4 यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपको 0/4 हो गया, ये आपका रूट हो गया, सबके लिए आपका रूट यहाँ पर दिया गया है, ये रूट हो गया आपका। अगर बाहर निकालते हैं तो 0 आइए आपका रूट 2 में ही होगा, ये रहेगा आपको, यानी आपको 0 में अगर आपको 2 से भाग भी दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर 0 आपको आ गया। अगर बात करते हैं ये आपको साइन 0 डिग्री का मान हुआ। अब हम साइन 30 डिग्री का अगर बात करते हैं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1 का 1 और 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 1/2। अगर हम बात करते हैं साइन 40 डिग्री का अगर बात करते हैं तो साइन 40 का ये हो जाएगा आपका 2/√2। यहाँ पर सबके लिए ये 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर बाहर निकलेगा तो इसको काट दीजिए, आपको 1 आपको 2 से कट जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1 का रूट तो नहीं जाएगा तो 1/√2। देखिए यहाँ पर आप 1/√2 आपको साइन अगर 60 का बात करते हैं, 60 डिग्री का बात करते हैं तो 60 ये हो गया आपका 3/4 हो जाएगा। अगर हम इसको रूट से बाहर निकाल दें तो 3 रूट में रहेगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से फिर अगर हम बात करते हैं साइन आपको 90 डिग्री का अगर बात करते हैं तो 90 डिग्री का आपको आता है यहाँ पर, देखिए 90 डिग्री का ये वाला है 4/4 हो जाएगा, रूट में अगर कटेगा तो 1 होगा, तो 1 का जो रूट अगर होता है 1 का तो 1 हो जाता है, यहाँ से 1 आपको दिया गया। इस तरह से आप रूट को इसको याद कर सकते हैं। 0/4 आपका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5 ऊपर निकालना होगा। तो फिर इसको चलेंगे कॉस को उल्टा चलेंगे, निकालने के उल्टा भी निकालेंगे इसको, फिर टेन का कोसे का दुनिया का जितने आपको फॉर्मूला निकालना होगा आराम से निकाल सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का कई सारे आपको ट्रिक हम बताएंगे, आपको हर ट्रिक्स बताएंगे जो याद हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी अगर समझ में आ रहा है तो इससे भी बढ़िया ट्रिक लाएंगे, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप इस तरह से रटते हैं, ऐसा आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको फिंगर आपको बनाना है वैसे रटना है। अगर उससे भी डाउट होती है आपको ट्रिक याद कर लिए, उससे भी अगर डाउट है तो आप ये ट्रिक याद कर लिए 0/4 आपको, फिर 1/4, फिर आपको 2/4 3/4 और यहाँ से 4/4 आप इसको याद कर लीजिए, अंडर रूट ही रहेगा। तो इससे भी आप दुनिया के जितने आप चाहते हैं मान का मान निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी लगी होगी, और अगर इस तरह से अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन पढ़िए, हम क्वेश्चन भी एग्जाम्पल आपको देते हैं किस तरह